सॉलिड स्टेट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट सेल। यूनिट सेल वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको रिपीट करके हम पूरा का पूरा क्रिस्टल बना सकते हैं। जैसे आप सपोज करो ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में बहुत सारे रूम्स हैं, बहुत सारे कमरे हैं। तो इस बिल्डिंग में जो एक कमरा है वो कहलाएगा यूनिट सेल और इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को हम कहेंगे क्रिस्टल। तो यूनिट सेल वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको रिपीट करके हम पूरा का पूरा क्रिस्टल बना सकते हैं। अब ये जो यूनिट सेल है इसके अंदर एटम्स प्लेस होंगे और एटम की पोजीशन बदलने के साथ यूनिट सेल भी बदलेगा। अब तीन तरह के यूनिट सेल हैं और तीनों ये क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूब शेप्ड है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सबसे पहले हम क्यूब बना देते हैं। ये क्यूब है और इसमें इसकी सारी साइड इक्वल है ए। इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि यूनिट सेल की एज लेंथ और इसके अंदर के में जो एटम है उसकी रेडियस के बीच क्या रिलेशन है, एक यूनिट सेल के अंदर कितना एटम आएगा, इसकी पैकिंग कितनी होगी, इसकी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी। तो अलग अलग टाइप के यूनिट सेल हैं, अलग अलग टाइप के कमरे हैं जिनसे पूरी की पूरी बिल्डिंग बनने वाली है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मतलब प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर एटम होते हैं और कॉर्नर पर एटम का 1/8 पार्ट होता है। देखो ये यूनिट सेल क्यूबिक होते हैं तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा ए क्यूब, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। ए क्यूब ये यूनिट सेल का वॉल्यूम है और इस यूनिट सेल के अंदर एटम होगा। अब जैसे हमने कहा एटम स्फेरिकल है, आप स्फेयर एज्यूम करो कि हाँ ये एक स्फेयर है, इसको मैंने ऐसा कट किया तो इसके 2 पार्ट हो गए, ऐसा कट किया तो 4 पार्ट हो गए और बीच में से कट कर दिया तो 1/8 पार्ट, मतलब 8 पार्ट हो गए। और उस 1/8 पार्ट को मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो कॉर्नर पे 1/8 पार्ट एक एटम का लगा हुआ है। अब 1/8 पार्ट यहाँ है, 1/8 पार्ट इसके बाजू में, 1/8 पार्ट इसके आगे, 1/8 पार्ट इसके आगे। इसको 3 डायमेंशनली आपको इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि एक एटम डिवाइड नहीं होता, वो 1/8 पार्ट इस पोर्शन में आ रहा है। आप इमेजिन करो कि उस कमरे में इसका 1/8 पार्ट आ रहा है, 1/8 पार्ट बाजू वाले कमरे में होगा और ऐसे ही 1/8 पार्ट बाकी के 6 यूनिट सेल में डिवाइड होंगे। तो यहाँ पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में एटम होता है और कॉर्नर में कितना होता है 1/8 पार्ट। यहाँ पर कॉर्नर पे कितना है 1/8 एटम और टोटल कॉर्नर कितने 8। तो यहाँ पर Z होता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो यहाँ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हो जाएगा, सिर्फ कॉर्नर पर है 1/8 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 1 एटम। तो यहाँ Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखो हमने एटम को कट कर दिया, अब हाफ एटम कहो 1/4 कहो 1/8 एटम कहो, रेडियस तो R ही होगी। तो यहाँ रेडियस R है, ये R है और ये इक्वल टू A है। तो यहाँ पर A और R के बीच रिलेशन आ गया A इक्वल टू 2R। तो सबसे पहले अपन ऐसा करते हैं, तीनों यूनिट सेल के लिए Z की वैल्यू और A और R के बीच रिलेशन निकालते हैं। तो पहला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सिर्फ कॉर्नर पे एटम होंगे। अब कॉर्नर पे होगा तो ऐसा नहीं एक ही कॉर्नर पे होगा, सारे कॉर्नर पे होगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल BCC नाम से पता चल रहा है कि बॉडी के सेंटर पर। तो इसमें क्यूब बना डालो। अब देखो कॉर्नर पे 1/8 एटम तो सब जगह रहेगा, चाहे BCC हो, चाहे FCC हो, चाहे सिंपल क्यूबिक हो।
तो यहाँ पर कॉर्नर पे तो 1/8 रहेगा, साथ ही साथ इसके सेंटर पे भी रहेगा पूरा का पूरा 1 एटम। ये 1/8, ये 1/8, ये सेंटर। तो देखो ये क्रॉस डायगोनल है, यहां से स्टार्ट होके यहां जा रहा है। आप इसको ऐसा इमेजिन करो कि भाई ये जो क्यूब है इस तरीके से ये क्यूब है, ठीक है, ये आप ऐसा समझ लो ये क्यूब है, 3 डायमेंशनल क्यूब है। तो ये क्रॉस डायगोनल है, ये ऐसा जा रहा है। अब ये क्रॉस डायगोनल है मतलब ये इस एंड से इस एंड तक जा रहा है। तो यहाँ पर a है, ये a है, और नीचे बेस क्या हो जाएगा इसका √2 है। और अब हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है इस प्लेन में, क्योंकि हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल। तो ये हो गया a, ये हो गया √2a, और हमें क्या निकालना है, इस वाले ट्रायंगल के लिए निकालना है। तो देखो क्या करना है इसे, ये a आया, ये a आया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा √2a, और ये हो जाएगा a। अब यहां पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी r, 2r एंड r। तो ये r हो गया, ये 2r हो गया, ये r हो गया। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, बेस क्या हो जाएगा √2a स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज 16/3 r स्क्वायर, ये स्क्वायर जाके यहाँ रूट हो जाएगा, तो a हो जाएगा 4/√3r। BCC के लिए a और r के बीच जो रिलेशन है वो ये आ गया। अब इसके बाद हम निकालते हैं इसमें कितने एटम है पर यूनिट सेल। यहां पर हम देखते हैं कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन तो वही है 1/8 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 1 एटम, और सेंटर का कंट्रीब्यूशन, सेंटर पे पूरा का पूरा 1 एटम आएगा। तो सेंटर का कंट्रीब्यूशन भी क्या है 1 एटम। तो टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 2 आ जाएगा। तो यहाँ z की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 एटम हैं एक यूनिट सेल के अंदर, किसमें BCC में। अब बात करता हूं मैं FCC की, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। FCC के केस में फेस पर आएगा, और फेस पर कितना आता है, जैसे मैंने कहा ये एक फेस है, मैं इसको इस तरीके से दिखा रहा हूं, इस तरह का क्यूब है। तो एक फेस पर कितना आता है, आधा एटम, आधा बाहर की तरफ और आधा अंदर की तरफ। ये इस यूनिट सेल में और ये बाजू वाले यूनिट सेल में होगा। तो एक फेस का कंट्रीब्यूशन है हाफ एटम, जैसे कॉर्नर का क्या है 1/8। तो यहां पर फेस पर एटम बना रहा हूं, और फेस पर पूरा पूरा हाफ एटम आएगा। फिर ये कॉर्नर, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा r, 2r एंड r, 2r एंड r। तो यहाँ पर देखो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर a स्क्वायर, बेस स्क्वायर a स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। ये सिंपल एक प्लेन में, ये क्रॉस डायगोनल नहीं है, ये उस प्लेन का डायगोनल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 8 जा तो 8r स्क्वायर। तो a क्या हो जाएगा 2√2r। तो a और r के बीच रिलेशन आ गया, किसमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक में। अब फेस सेंटर्ड में हम z की वैल्यू निकालते हैं। देखो कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो 1/8 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 1 एटम। कॉर्नर तो सब जगह है, यहाँ भी कॉर्नर है, यहाँ पे भी कॉर्नर पे है, यहाँ पे भी हर कॉर्नर पे है।
यहाँ पर BCC बॉडी सेंटर, तो बॉडी के सेंटर पे आ गया, तो टोटल 1 एटम आ गया। यहाँ फेस पर कितना आ गया, हाफ एटम। अब इस क्यूब में ऐसे 6 फेसेस है, जैसे कॉर्नर 8 थे, 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 कॉर्नर। वैसे ही फेस कितने हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे राइट एंड लेफ्ट, टोटल 6 फेस है। आप जिस कमरे में बैठे हो उसको इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ 6 फेसेस है। तो फेस का कंट्रीब्यूशन क्या है, हाफ इंटू 6 फेसेस, दैट इज इक्वल टू 3 एटम। तो यहाँ Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 एटम। तो ये Z की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। FCC में Z की वैल्यू 4 है, BCC में 2 है, और सिंपल क्यूबिक में 1 है। तो ये तो बात हो गई अलग अलग टाइप के यूनिट सेल की। इसमें 1 एटम है, इस यूनिट सेल में 2 एटम है, और इस यूनिट सेल में 4 एटम है। तो डेफिनेटली इसकी पैकिंग अच्छी है, इसकी परसेंटेज पैकिंग ज़्यादा है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो अब हमें निकालना है परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है कि इस यूनिट सेल के अंदर कितना वॉल्यूम एक एटम ने ऑक्यूपाई कर रखा है, या टोटल एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट यूनिट सेल। तो पैकिंग हम कैसे निकालेंगे इसमें, पैकिंग ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एटम इंटू नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो पैकिंग हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहला कितना एटम इसके अंदर है वो Z हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, उसको हम Z से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A क्यूब, और परसेंटेज पैकिंग निकालना है तो इंटू 100 कर दो। अब करना क्या है, हमें A की वैल्यू R की टर्म्स में रखनी है। अब सिंपल क्यूबिक के लिए करते हैं। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक के लिए A इक्वल टू 2R है और Z की वैल्यू 1 है, वहां पुट करना है। तो सिंपल क्यूबिक के लिए परसेंटेज पैकिंग, यहाँ Z की वैल्यू 1 है, 4/3 पाई R क्यूब है, पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14 इंटू R क्यूब, और A की वैल्यू क्या निकाली थी, A इक्वल टू 2R, तो यहाँ 2R का क्यूब हो जाएगा इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3.14 इंटू R क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू 8 R क्यूब इंटू 100। तो R क्यूब से R क्यूब कैंसिल, 4 2 जा 8, फिर इसको डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 1.0 ऑलमोस्ट 5 जा, फिर इसको डिवाइड करने के बाद अराउंड ये 52% आएगा। तो सिंपल क्यूबिक की परसेंटेज पैकिंग हो जाएगी 52%। वैसे ही BCC के केस में हम Z की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2, और A और R के बीच, तो A की वैल्यू क्या रखेंगे, 4/√3 R का होल क्यूब। इसको पुट करके सॉल्व करते हैं। अब BCC की बता रहा हूँ परसेंटेज पैकिंग। BCC में परसेंटेज पैकिंग निकालना हूँ, Z की वैल्यू 2 इंटू 4/3 पाई R क्यूब डिवाइडेड बाई A क्यूब, तो 4/√3 R क्यूब, 4/√3 इंटू R का क्यूब, तो मैं इसको 3 बार लिख देता हूँ, R क्यूब कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, ये 2 2 जा 4, पाई की वैल्यू 3.14, 3 से दोनों √3 कैंसिल, तो ये पाई हो जाएगा 3.14 अपॉन 4 और √3 ऊपर 1.73 इंटू क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ परसेंटेज पैकिंग आ जाएगी BCC की, और इसको सॉल्व करने पर अराउंड 68% आएगा। वहीं FCC की हम बात करें, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटाइस की बात करें, तो Z की वैल्यू हो जाएगी 4
इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और ए की वैल्यू क्या है 2√2 आर की पावर होल क्यूब। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2 इंटू आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, ये 4 से ये 2 कैंसिल, ये √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर इस 2 से फिर ये 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन 3, √2 हो जाएगा 1.4 इंटू 100। परसेंटेज पैकिंग निकालना है, इसको सॉल्व करोगे तो ये अराउंड 74% के आसपास आएगी। तो सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसकी है, एफसीसी की। चलो अब ये देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। z की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, और a और r के बीच रिलेशन यहाँ a = 2r है, यहाँ a है 4/√3r और a यहाँ है 2√2r। आपको कभी कभी ऐसा करेगा a दे देगा, r पूछेगा और वो बता देगा FCC है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा के आपको सॉल्व करना है। परसेंटेज पैकिंग यहाँ याद ही रख लो, ये 52% है, ये 68% है और ये अराउंड 74% है। अप्रॉक्स वैल्यू बताई मैंने। चलो अब इस पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है सीजियम क्लोराइड हैज BCC अरेंजमेंट and its edge length is 400 picometer। पिको मतलब 10⁻⁻12 मीटर। कैलकुलेट इंटर आयोनिक डिस्टेंस बिटवीन देम। सीजियम क्लोराइड BCC अरेंजमेंट बना रहा है। अब देखो सीजियम क्लोराइड BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो पहले हम वो BCC बना लेते हैं। सीजियम सेंटर पे है, क्लोराइड कॉर्नर पर है, ये आपका हो गया सीजियम, ये हो गया क्लोराइड, BCC स्ट्रक्चर। ठीक है, अब उसने बोला इंटर आयनिक डिस्टेंस, तो ये क्लोराइड आयन है और ये सीजियम भी आयन है, तो सीजियम के सेंटर से यहाँ तक की दूरी सीजियम प्लस की रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्लोराइड माइनस की रेडियस, तो ये इंटर आयनिक डिस्टेंस है। मतलब आप इस फॉर्मूले से जो R निकालोगे तो इसकी जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है वो है 2R। 2R इज इंटर आयनिक डिस्टेंस। एक के न्यूक्लियस से, एनायन के न्यूक्लियस से एनायन के सेंटर से कैटायन के सेंटर तक की दूरी इंटर आयनिक डिस्टेंस है। अब देखो यहां पर एज लेंथ क्या है a, और BCC में a और r के बीच जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, a होता है 4/√3r, तो r क्या हो जाएगा √3/4a, ये r हो जाएगा, और इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या हो जाएगी r एंड r 2r, तो 2 इंटू r कर देंगे तो इंटर आयनिक डिस्टेंस हो जाएगी, तो मुझे इसको बस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो √3/4 इंटू a इंटू 2, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो ये 2r हो गई इंटर आयनिक डिस्टेंस जो कि हमें पता करनी थी। अब a की वैल्यू क्या हो गई 400, पुट कर दो, √3/4 इंटू 400 इंटू 2 इज इंटर आयनिक डिस्टेंस, 4 से ये कैंसिल, 100, √3 की वैल्यू 1.73 इंटू 2 इंटू 100, तो ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 173 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा
46 पिकोमीटर। अच्छा, यहाँ इंटर आयनिक डिस्टेंस बोले, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बोले, मतलब आपको इंटर आयनिक डिस्टेंस ही निकालनी है, 2r ही निकालना है। एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन सीसीपी। अच्छा, सीसीपी बोलो एफसीसी बोलो एक ही बात है, दोनों के लिए जेड की वैल्यू 4 है। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। its metallic radius is 125 पिकोमीटर। अब इसमें क्या फाइंड करना है? फाइंड पहला एज लेंथ एंड सेकेंड number of unit cell in 1 centimeter cube of crystal। तो देखो, जैसे ही उसने बोला एफसीसी ए और आर के बीच रिलेशन, ए हो गया 2√2r, आपको आर दिया है, ए पूछा है, तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा। तो ए क्या हो गया 2√2 इंटू आर 125 250 √2 पिकोमीटर। पहले का आंसर ये हो गया, √2 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देना, एग्जैक्ट आ जाएगा। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्रिस्टल। अब समझना, मैंने पहले क्या बताया था, सबसे पहले कि ये जो पूरी बिल्डिंग है ये एक क्रिस्टल है और इसमें ये जो एक बॉक्स है वो यूनिट सेल है। अच्छा, अब ये पूरे क्रिस्टल का वॉल्यूम क्या बोल रहा है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा? ए क्यूब। तो मैं इस कंप्लीट वॉल्यूम को अगर इस छोटी वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, एक यूनिट सेल की वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएंगे। यही तो करना है। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल is equal to volume of crystal, number of unit cell is volume of crystal divided by volume of unit cell। तो वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ पर ये एज लेंथ आ गई ए, मुझे ए क्यूब करना है, लेकिन किस में चाहिए? सेंटीमीटर में। तो ये जो 250 पिकोमीटर है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। 250 √2 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। पिको क्या होता है इसको समझ लो, पिको होता है 10⁻12 मीटर। अब इस -12 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10⁻10 इंटू 10⁻2 मीटर। 250 √2 वैसे ही रहने दो। अब ये -2 की जगह हम सेंटी लिख सकते हैं, तो -2 की जगह आप लिख दो सेंटीमीटर। तो यहाँ पर, और ये ज़ीरो हट के ये ज़ीरो हट जाएगा और पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.5 √2 इंटू 10⁻⁻8। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो इससे 2 कम हो जाएंगी, सेंटीमीटर। अब इसको यहाँ क्यूब करके पुट करना है, तो 2.5 √2 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब, -8 का होल क्यूब। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 √2 इंटू √2 क्या हो गया? 2√2 इंटू 10⁻, क्या -24, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +24। तो 10 इंटू 10⁻24। अब एक काम करो, इसमें से 100 बाहर निकाल लो और इसको कर दो 10⁻22।
अब इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करो, तो यहाँ नंबर ऑफ एटम कुछ अराउंड आएंगे 2.25 × 10⁻²2। इतने यूनिट सेल आएंगे।